हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। कहते हैं ना, मनभूमि में युद्ध हो उससे पहले रणभूमि में खेला जाता है। ये वक्त है मनभूमि में खेलने का। चलिए दोस्तों, मैं वचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जो BSTC की एग्ज़ाम लगने वाली है जून के महीने के अंतर्गत। उसके लिए जो मॉडल पेपरों को, प्रीवियस ईयर पेपरों को, क्वेश्चनों को, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करवा रहे थे, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी 7-8 क्लास आपको अपलोड कर चुके थे। यह क्लास है जिसके अंतर्गत हमने कल वाली क्लास में हमने राजस्थान GK का हल किया था 2018 के पेपर की के। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे? हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब देखने वाले हिंदी के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंतर्गत। 2018 के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, जिससे आपको क्या है, एग्जाम में एक बेहतरीन आइडिया मिलेगा। उसी प्रकार टाइप एक ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बस शब्द चेंज होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यन संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। यन संधि को दर्शाने वाला विकल्प पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो शीतर्तु, षडानन, षट प्लस आनन हो जाएगा षडानन की, महा प्लस औध्याय, महोदय है। इसके अलावा शीत प्लस ऋतु हो जाएगा शीत ऋतु। ठीक है, एक लेकिन ऑप्शन नंबर C दे रखा है, गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवज्ञा। ठीक है, तो गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C है, ये हो जाएगा अपन का किसका उदाहरण, तो यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा हमसे। तो फर्स्ट ऑन द सन दे रखा अभिषेक, अभि प्लस शेख, अभिषेक। राम प्लस अयन मतलब रामायण। इधर से ये मैं दे रखा पंचम वर्ण और पहला वर्ण रामायण, रामायण। पीछे साइड में अन में बदल जाएगा और इस पर आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, रामायण इसलिए कहा जाएगा। बात करें बी प्लस सम, तो विषम। ठीक है, लेकिन आप बात करोगे निश्चय की, तो निश्चय के अंतर्गत क्या है, निश्चय आपको गलत दे रखा है। निश्चय को अपन लिखते हैं नी, विसर्ग, विसर्ग लगते हैं इसके ऊपर, प्लस चय। और निश्चय वर्ड को अपन जोड़ते हैं तो इसका संधि विच्छेद, वो वर्ड कैसे हो जाएगा, निश्चय। आधा से आ जाएगा, विसर्ग कट करके क्या आ जाएगा, आधा से। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है, बल्कि आपको दे रखा है गलत। ठीक है, तो आपको गलत ही छांटना है। नेक्स्ट बात करें, क्रीड़ा शब्द का सही समास विग्रह है। क्रीड़ा शब्द का, ठीक है, तो क्रीड़ा क्षेत्र का शब्द नहीं है, क्रीड़ा क्षेत्र का जो शब्द है, क्रीड़ा क्षेत्र, इसका सही समास विग्रह है तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपन का ए राइट आंसर, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें, कर्मधारय समास को दर्शाने वाले विकल्प हैं। तो कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो पहला ऑप्शन दे रखा नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो नीला है जो कमल, इस प्रकार से अपन वर्णों को एक्सप्लेन करते हैं तो वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास का उदाहरण नीला है कमल। ठीक है, नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। नीचे या हीन भावना को दर्शाता है या अभाव, कोई चीज़ का अभाव दर्शाता है, उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो उपसर्ग पहली बात तो अपन बात करते हैं, उपसर्ग लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में, तो वो हो जाएगा अब। क्या हो जाएगा, अब है ये वर्ड में लग करके नीचे हीन एवं अभाव वाली स्थिति को पैदा करता है। नेक्स्ट बात करें, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। तो विदेशी भाषा के शब्द से बना उपसर्ग है तो वो हो जाएगा हर प्लस रोज, हर रोज। ठीक है, हर रोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को बनाने वाला विकल्प है तो वह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो वो रहने वाला अपन का कौन सा,
लाल प्लस इमा क्या हो जाएगा, लालिमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट बात करें, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। किसको दर्शाने वाला, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अपन बात करें पावक की, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक। नेक्स्ट बात करें कृष्णाणु, तो ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। जात वेद, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। लेकिन चमू है, यह आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपन का बी राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा, नलीन, ताम रस और सतदल। कौन सा हो जाएगा, नलीन, ताम रस और सतदल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपन का राइट आंसर। किसका पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करें, विषाद शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। विषाद शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। विषाद का मतलब होता है उसमें विकृति पैदा होना, मतलब नष्ट होने वाली, नष्ट होना। ठीक है, तो उसका विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा आह्लाद, मतलब उसको बढ़ावा देना। आह्लाद मतलब उसको उत्पन्न होना, वो चीज़ है एक प्रकार से जन्म लेती ना, उस प्रकार से। तो आह्लाद और विषाद का मतलब समाप्ति की ओर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कौन सा विकल्प विलोम शब्द को नहीं दर्शाता है। तो विलोम शब्द देख लेते हैं। पहला हो जाएगा सम्मुख का हो जाएगा विमुख। नेक्स्ट बात हो जाएगा गरिमा का लघिमा। गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द की बात करें संयोग का सुयोग। ठीक है, यहाँ में डाउट है, पूरा 100% यही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सम्मुख का विमुख होता है, गरिमा का लघिमा होता है, और राग का क्या होता है, विराग। राग का विराग, लेकिन संयोग का सुयोग नहीं होता है। ठीक है, संयोग का होता है वियोग। नेक्स्ट बात करें, चिरचीर शब्द युग्म का अर्थ होता है। चिर और चीर जो दो शब्द हैं, इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, तो उसकी अपन को चर्चा करनी है। तो अपन के ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पराकाष्ठा चमड़ा। इस चिर का अर्थ हो जाएगा पराकाष्ठा, इसका हो जाएगा चमड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। नेक्स्ट बात की ऑप्शन की बात करें, तो बहुत समय तक, चिरयान होता है लंबे समय तक, और चीरयान होता है वस्त्र। आपने सुना होगा चिरकाल, तो लंबे समय तक। ठीक है, आपने सुना होगा चीरहरण, मतलब वस्त्र हरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके अनुसार फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, जहां गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, साधारण, संयुक्त, मिश्रित, कौन सा वाक्य ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो जहाँ गंगा बहती है तो वह वाक्य कौन सा हो जाएगा, वह देश उपजाऊ है। तो जहाँ गंगा बहती है वह देश उपजाऊ, तो ये इसमें क्या है, दो साधारण वाक्यों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिश्रण वाक्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो आपको शब्द शुद्ध छांटना है, तो वह क्या हो जाएगा, शब्द शुद्ध। तो अपन को दे रखा है क्या, प्रातः काल, क्या दे रखा है, प्रातः काल। दूसरा दे रखा अधोपतन। ठीक है, तो आपको क्या है, अधोपतन, इनमें क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस है, ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्रातः काल, अधोपतन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट बात करें, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है मूर्ति रात्रि। तो मूर्ति ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये गलत दे रखा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें विदुषी श्रीमती। तो विदुषी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें वाल्मीकि और इकाई। तो वाल्मीकि इकाई ये क्या है, सही दे रखा है। तो आपको शब्द छांटना था शुद्ध शब्द। तो वाल्मीकि और इकाई ये क्या है, शब्द शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, तो वो हो जाएगा अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य छांटना आपको। तो अशुद्ध वाक्य छांटना, तो पहला हो जाएगा वाक्य वृक्ष पर कौआ बोल रहा है। वृक्ष पर कौआ बोल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हो जाएगा गलत, मतलब थोड़ा सूट नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हाथी पर हौदा रख दो। हाथी पर हौदा रख दो। हौदा का मतलब होता है जैसे हाथी की पीठ पे जो रखते हैं ना अपन बैठने के लिए, उसे बोलते हैं हौदा। तो हाथी पर
ओहदा रख दो। ठीक है, तो ये नहीं होगा, हाथी की पीठ पर ओहदा रख दो, ये हो जाएगा राइट बैग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कुख्यात, कुख्यात का मतलब होता है विख्यात आतंकवादी, प्रसिद्ध जो आतंकवादी था वो मारा गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जया एक बुद्धिमान बालिका है। तो जया एक बुद्धिमान बालिका है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, ये साधारण वाक्य और पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट बात करें, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आंखों में गड़ना। जो आंखों में कोई चीज़ चुभती है ना, मतलब, तो वो से बोलते हैं आंख है, मतलब जिस पर आंख है एक प्रकार से जो कोई किसी चीज़ पर रखी रह जाती है, तो वो उसके होता है उत्कर्ष लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। औरों की बात करें, आंखें चार होना, ये होगा नहीं। आंखें खुलना, ये होगा नहीं। अपन की बात करें, आंखों में खून उतरना, ये तो गुस्से वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आंखों में गड़ना। तो आंखों में गड़ना उदाहरण हो जाएगा किसका? मुहावरा हो जाएगा किसका? उत्कृष्ट लालसा का। नेक्स्ट बात करें, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। तो ये कौन से हो जाएगा स्पष्ट रूप से? तो भाषा के इकाई को स्पष्ट करता है। तो ये किस भाषा की इकाई को स्पष्ट करता है? तो ये करता है बोली। ठीक है, तो ये अपन ऑप्शन में पढ़ा होगा, आपने कई बार देखा होगा, राजस्थान के अंतर्गत बोलते हैं कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। तो यहाँ पे बानी नहीं दे रखा, तो बोली दे रखा है, तो बोली अपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्या है 2-4 किलोमीटर के बाद में क्या है, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, वहाँ पर पानी भी बदल जाता है, कहीं खारा है, कहीं मीठा है, कहीं कैसा है, कहीं पीने योग्य ही नहीं है। इसी प्रकार से 2-4 गांव के बदलने के बाद में वहाँ की वाणी भी बदल जाती है। राजस्थान के अंतर्गत क्या है, बहुत विविधता वाला देश है, राजस्थान बहुत विविधता वाला राज्य है। यहाँ पर कई सारी प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, और संस्कृति और कल्चर में भी बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध आक्षरिक खंड है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध आक्षरिक खंड पूछ रहा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो होने वाला कौन सा, पहले देखते हैं, के प्लस से छः क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, तय प्लस रह त्रय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा गे प्लस ज्ञा, तो ये गलत है आपका। ठीक है, और से प्लस रह श्रय, ठीक है, ये सही है। तो आपको ये सही है, तो अशुद्ध छांटना आपको, तो आपका अशुद्ध हो जाएगा गैज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि गैज्ञानी होता है, इसे गैज्ञानी बोलते हैं अपन, ज्ञा, इसको बनाते हैं अपन किससे? जय प्लस अनय। ठीक है, जय चम्मच में जो पांचों वर्ण आता है अनय वाला, वो अनय, जय प्लस अनय ज्यादा बोलते। आपने नाम सुना होगा विज्ञान, आपने शब्द शुरू से पढ़ा है विज्ञान, लेकिन इसको विज्ञान नहीं बोलते, इसको बोलते हैं विज्ञान, जान, जान। ठीक है, तो ज्ञान बोलते हैं इसको। एक होता है जान, जान ये वाला जान नहीं, ज्ञान। ठीक है, एक होता है जान, एक होता है ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, विज्ञान, आपको ये वाला ज्ञ है, जिसमें जय और अनय ज्ञान, ठीक है, दोनों वर्ड आते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा सी का ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है, और तत्सम जो तद्भव शब्द दे रखे हैं उसका अशुद्ध रूप छांटना आपको। ठीक है, तो अशुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, इच्छु और ईख, ये शुद्ध है। नेक्स्ट बात करें, अज्ञानी अनजाना, ये भी सही है। एला इलायची, ये भी सही है। दधी और दूध, दूध तो सही है, लेकिन दधी में क्या होता है, बड़ी की मात्रा आती है दधी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, अशुद्ध शब्द। नेक्स्ट बात करें, उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल भेद है। तो उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल भेद आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा काल हो जाएगा? तो पहली बात करें अपन, उसने लड़ाई की है मतलब पहले की है, अभी प्रेजेंट में नहीं की है, इससे पहले ही हो चुकी है। तो लड़ाई की है, तो ये हो जाएगा भूतकाल। पहली बात तो कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल। अब बात करें भूतकाल में भी कितने, एक तो ये होता है ज़्यादा दिन गुजर गए हों, एक अभी जस्ट पहले वाला भूतकाल की,
तो ये हो जाएगा आसन भूतकाल, मतलब जस्ट पहले ही लड़ाई की है उसने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। पहले देखा बचपन, वाराणसी और बैठक और एकता। तो भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात करें बैठक भी भाववाचक संज्ञा है, एकता भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बनारसी है एक स्थान विशेष का नाम और ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसकी प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद है ताकि। ठीक है, तो सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगिता में परीक्षा में चयन हो जाए, मतलब ताकि वर्ड क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ताकि वर्ड का यूज हुआ है, और ताकि वर्ड का यूज हुआ है तो इसका अपन को ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ताकि वर्ड क्या है, तो संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक नहीं होगा, निपात नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन प्रयोग है। तो गुरुजी आ रहे हैं, तो इसके वाक्य के अंदर के कौन से वचन का प्रयोग हुआ है। तो अपन बात करें एक वचन नहीं होगा, गुरुजी आ रहे हैं, बहुवचन नहीं होगा, लेकिन एक वचन के स्थान पर बहुवचन। गुरुजी एक है और उसका अर्थ निकल रहा है गुरुजी आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो एक वचन के स्थान पर क्या हो रहा है बहुवचन का उपयोग। नेक्स्ट बात करें स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो पहला हो जाएगा लेखिका, पड़ोसन और बहनोई। ठीक है, तो स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो लेखिका लेखक प्लस इका, पड़ोसन पड़ोस प्लस इन, और बहनोई बहन प्लस ओई, ई हो जाएगा। ठीक है, बहन प्लस ओई। लेकिन भवदीय भव प्लस ई है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा पुरुषबोधक प्रत्यय हो जाएगा, ये स्त्री बोधक प्रत्यय नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। तो अशुद्ध पर्यायवाची समूह पूछ रहा हूँ आपसे, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नीरज, बारिज और जलद। ठीक है, ये क्या है आपसे अशुद्ध पर्यायवाची, क्योंकि जो निशी, रजनी, यामी हैं ये भी सही शुद्ध पर्यायवाची हैं। सिद्धांशु, हिमांशु, शशांक ये भी सही हैं, तीनों के तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। अमीश, पीयूष, सुधा ये तीनों के तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। लेकिन नीरज, बारिज, जलद ये तीनों एक ही के पर्यायवाची नहीं है और अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। ठीक है, अपन बात करें कि ये किस किस के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो वो होने वाले किसके, क्योंकि ये जलद है ये हो जाएगा अपन का किसका पर्यायवाची, बादल का। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है। लेकिन अपन बात करें नीरज की और बारिज की, क्योंकि बारद के पर्यायवाची और हो जाएगा, वो कौन कौन से हैं, तो पहला दे रखा है अपन का नीरद, नीरद ये बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करें बादल की और पर्यायवाची, तो वो हो जाएगा बारद, बारद। ठीक है, तो नीर द और बारे द। ठीक है, ये हो जाएंगे अपन के किसके पर्यायवाची, बादल के। इसके अलावा जलद, मेघ, घन, पयोधर और धराधर, जलधर, पयोद, बलाहल, अम्बुक और बारी बहा ये किसके हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। लेकिन अपन बात करें आपको दे रखा है नीरज, तो ये नीरज किसका पर्यायवाची है, तो ये नीरज हो जाएगा अपन का किसका पर्यायवाची, कमल का। किसका हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरज। ठीक है, तो नीरज कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करें बारिज, तो बारिज भी किसका पर्यायवाची है, तो ये भी कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और जलद किसका है, तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत दो पर्यायवाची मिलकर के बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आपसे पूछा अशुद्ध पर्यायवाची समूह है, तो अशुद्ध हो गया ना, इसके अंतर्गत दो शब्दों के पर्यायवाची मिले हुए हैं, कमल का और बादल का। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है, तो विपरीतार्थ शब्द है लेकिन वो क्या है, अशुद्ध। नेक्स्ट बात करें ऑप्शन की, तो वो करते हैं अपन पक्ष,
प्रतिपक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पक्ष, प्रतिपक्ष। नेक्स्ट हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक। तो पक्ष का मतलब होता है कोई व्यक्ति ने कोई चीज का अपना पक्ष रखा तो उसके विरोध में खड़े होने वाला प्रतिपक्ष हो जाएगा। आस्तिक होता है भगवान में भक्ति रखने वाला, और नास्तिक होता है भगवान को नहीं मानने वाला। एक होता है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग होता है, आपने सुना होगा, मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जो और बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपन बात करें शाकाहारी, शाकाहारी का विपरीत अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, तो वो हो जाएगा मांसाहारी। ठीक है, तो शाकाहारी होता है जो मीट मांस नहीं खाते हैं, और मांसाहारी होता है जो मीट मांस खाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का राइट आंसर। आपसे पूछा अशुद्ध शब्द, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्व, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं? पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प और वृक्ष, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये किसके रहने वाले हैं? तो वो हो जाएंगे नग। किसके हो जाएंगे? नग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन, इसके ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा कौन सा वाला, जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सही है, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। गोद लिया हो पुत्र हुआ, तो गोद लिया हुआ होता है दत्तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आकाश में उड़ने वाला शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है। क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आकाश में उड़ने वाला खग कहलाता है। क्या कहलाता है? खग। जो जो गिरा हुआ हो पतित कहलाता है। जो गिरा हुआ हो क्या कहलाता है? पतित कहलाता है। आपसे पूछ रहा अशुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, तो जो जीता ना जा सके वो अजय, अजय अजय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो अजय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपन का गलत आंसर है ये। तो ऑप्शन नंबर आपसे नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जीता ना जा सके वो अजय नहीं होता है। ठीक है, अविजय होता है वो। नेक्स्ट बात करें बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। तो बुद्धिमान होने का गर्व है, यह जो अर्थबोधक वाक्य का मुहावरा है, तो किसका हो जाएगा? तो अकल का दुश्मन, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल पर पत्थर पड़ना और अकल का पुतला। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपन का अकल का पुतला। जो बुद्धिमान होने का गर्व रखते हैं ना, उसे बोलते हैं अकल का पुतला। क्या बोलते हैं? अकल का पुतला। नेक्स्ट बात करें कबहू निरामिस होए न कागा, लोकोक्ति का अर्थ है। तो कबहू निरामिस होए न कागा, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा? दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट बात करें दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ठीक है, तो आपको ये आंसर मेरे को राइट लग रहा है, और बाकी ऑप्शन देखते हैं। दुष्टों के साथ बुरा व्यवहार करना, कोआ और दुष्ट सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो कबहू निराशी होए न कागा, तो क्या है? दुष्ट, कभी जो कौवा होता है वो कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। दुष्ट आदमी कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ देगा। जिस कहते हैं ना चोर चोरी करना छोड़ सकता लेकिन मोरी मोड़ना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। लगभग आपके 30 क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंतर्गत जीके को सॉल्व कराया, हिंदी को सॉल्व कराया है, तो जरूर जाके देखिए। इसके अलावा हमारी जो पिछली वीडियो है उनको जरूर जाके देखिए। कंप्लीट थ्योरी चल रही है, उसको भी देखिए। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेहतरीन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।